हेलो दोस्तों, मास्टर स्टडी की इस ऑनलाइन दुनिया में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो वैदिक सभ्यता के बारे में देखेंगे कि वैदिक सभ्यता को हम भी पार्ट में पढ़ने वाले हैं। जैसे वैदिक सभ्यता में ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल होगा। आज हम छोटा सा परिचय देखेंगे ऋग वैदिक काल का। देखिए, वैदिक सभ्यता का जो समय काल है वो 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। कहाँ से कहाँ तक माना जाता है? 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक वैदिक सभ्यता का समय काल माना जाता है। इस समय काल का यदि हम बंटवारा करते हैं तो इस समय काल को आप दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो काल होता है दोस्तों, उसे कहा जाता है ऋग वैदिक काल। क्या कहा जाता है? ऋग वैदिक काल बोला जाता है उसे। जो ऋग्वैदिक काल का जो समय है मित्रों, वो माना जाता है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। क्लियर है? ऋग्वैदिक काल का जो समय है कब से कब तक माना जाता है? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक ऋग्वैदिक काल का समय माना जाता है। इसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल। और मित्रों, जो उत्तर वैदिक काल है इसका जो समय निर्धारण किया गया है वो किया गया है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। उत्तर वैदिक काल का जो समय निर्धारण किया गया है वो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का रखा गया है। बात समझ में आ गई होगी। और 600 ईस्वी पूर्व के बाद जब हम काल देखते हैं वो अपना ऐतिहासिक काल आ जाता है। अभी हम प्रागैतिहासिक काल में ही हैं। ठीक है, अब देखिए पहला जो टॉपिक आएगा, देखो वैदिक सभ्यता की हमें यदि जानकारी देखें कि जानकारी कहाँ से मिलती है, तो वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से मिलती है। वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? वेदों से मिलती है। दोस्तों, वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है बताइए? ज्ञान होता है। ठीक है, वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। ये आपको याद रहना चाहिए कि वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। ठीक है, और वैदिक सभ्यता के मूल रूप से निवासी थे आर्य लोग। ठीक है दोस्तों, कौन थे? आर्य लोग थे। वैदिक सभ्यता के मूल निवासी कौन थे? अपने आर्य लोग थे। और आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ बोल देते हैं या कुलीन बोल देते हैं। तो आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए, आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है या कुलीन होता है। क्लियर है? अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वैदिक सभ्यता जब हम पढ़ रहे हैं तो वैदिक सभ्यता की हमें जानकारी मिली वेदों से, और वैदिक सभ्यता के मूल निवासी थे आर्य लोग। वैदिक सभ्यता का हमें समय काल भी मालूम हो गया। देखिए, वेदों की रचना की थी वेद व्यास ने। जिनका पूरा नाम था महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। जिनका पूरा नाम क्या था? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। देखिए, वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ये एक दोस्तों ग्रामीण सभ्यता थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है कि वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। किस प्रकार की सभ्यता थी दोस्तों? ग्रामीण सभ्यता थी। याद रखना आपको कि वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, अब ग्रामीण सभ्यता तो थी, लेकिन इसमें परिवार का मुखिया जैसे किसे माना जाए? जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता को मात्र सत्तात्मक सभ्यता कहा गया है। लेकिन बात यदि वैदिक सभ्यता की करते हैं तो वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक सभ्यता थी। अर्थात परिवार का मुखिया होता था जो पिता होता था। परिवार का मुखिया कौन होता था?
पिता होता था दोस्तों। तो वैदिक सभ्यता में परिवार का मुखिया कौन होता था? पिता होता था। देखिए, पिता के लिए सबसे ज़्यादा शब्दों का प्रयोग हुआ है, या सबसे अधिक बार कौन से शब्द का उल्लेख हुआ है? यदि बात देवताओं की करें तो देवताओं में इंद्र का सबसे ज़्यादा उल्लेख हुआ है, लेकिन बात शब्दों की करें कि किस व्यक्ति या किस शब्द का सबसे ज़्यादा वैदिक सभ्यता में विवरण है या ऋग्वेद में विवरण है, तो पिता शब्द का वर्णन मिलता है 335 बार ऋग्वेद में। देखो, ये गाइड वगैरह में नहीं मिल पाएगा, आप थोड़ा सा ध्यान देना इस वर्ड पे मेरे पे, कि वैदिक सभ्यता में सर्वाधिक बार किस शब्द का उल्लेख मिला है? तो पिता शब्द का उल्लेख मिला है। कौन से शब्द का उल्लेख मिला है? पिता शब्द का उल्लेख मिला है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। दूसरे नंबर पे कौन से शब्द का वर्णन मिलता है? तो 275 पर जो जन शब्द है, जन शब्द का दूसरे नंबर पर वर्णन हमें मिलता है। कौन से का? एक जन शब्द है, जन शब्द का कितनी बार वर्णन मिलता है? 275 बार वर्णन मिलता है। और इंद्र का कितनी बार वर्णन मिलता है? तो 250 बार इंद्र का उल्लेख मिला है। कितनी बार मिला है? 250 बार इंद्र का उल्लेख मिला है। और यदि आप लोगों से पूछा जाए माता का कितनी बार उल्लेख मिला है, माता शब्द का कितनी बार उल्लेख मिला है दोस्तों, तो 234 बार माता शब्द का उल्लेख हमें मिला है। कितनी बार उल्लेख मिला है माता शब्द का? हमें कितनी बार उल्लेख मिला है? 234 बार माता शब्द का उल्लेख मिला है। यदि बात करें अग्नि का, अग्नि का कितनी बार उल्लेख मिला है दोस्तों? पूरे 200 बार मिला है। और यदि आप सोचते हैं कि ऋग्वैदिक सभ्यता में कौन सी नदी का सर्वाधिक बार जिक्र मिलता है, तो 21 बार जिक्र मिलता है सिंधु नदी का। 21 बार जिक्र मिलता है सिंधु नदी का। कौन सी नदी का मिलता है? 21 बार सिंधु नदी का वर्णन मिलता है दोस्तों। और यदि बात हो यमुना की, तो यमुना का जिक्र मिलता है मित्रों 3 बार। और गंगा का जिक्र मिलता है 1 बार। लेकिन यदि हम सबसे पवित्र नदी की बात करें कि वैदिक सभ्यता की सबसे पवित्रतम नदी कौन सी बोली जाती है, तो वो बोली जाती है सरस्वती नदी। कौन सी नदी बोली जाती है? वो सरस्वती नदी बोली जाती है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आसानी से, बिल्कुल सिंपल सी जिक्र था। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा बार किसका जिक्र मिलता है? हमें 335 बार पिता शब्द का जिक्र मिलता है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जन शब्द का 275 बार, इंद्र का 250 बार, माता का 234 बार, अग्नि का 200 बार, और 21 बार सिंधु नदी का जिक्र मिलता है, 3 बार यमुना का, और गंगा का 1 बार जिक्र मिलता है। बात समझ में आ गई होगी आसानी से। आगे देखिए, जो यमुना नदी जो ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल के जो आर्य लोग थे, इनका प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का, ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे, इनका प्रमुख व्यवसाय था पशुपालन। ये कृषि बहुत कम मात्रा में करते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब आए तो कृषि का प्रचलन बढ़ गया था। ठीक है, तो अगर हम बात ऋग्वैदिक काल की कर रहे हैं, अर्थात 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक की कर रहे हैं, तो यहाँ पर पशुपालन वरीयता के साथ था। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या आता था? कृषि आता था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में केवल एक ही वेद की रचना हुई, जिसे कहते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना, ऋग्वैदिक काल में केवल एक ही वेद की रचना हुई थी, ऋग्वेद। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण आदि समस्त जो ग्रंथ हैं, उनकी रचना हुई है उत्तर वैदिक काल में। कौन से काल में हुई है? उत्तर वैदिक काल में हुई है। क्लियर हो गया? तो ऋग्वैदिक काल में केवल एक ही वेद की रचना हुई, ऋग्वेद की। देखिए दोस्तों, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं।
और 10,462। ठीक है, क्या है, ऋचाएं हैं। 10,462 क्या है, ऋचाएं हैं। 10,462 बोल दें या 11,000 ऋचाएं हैं, लगभग आपसे पूछा जा सकता है तो 11,000। और दोस्तों 1 लाख के लगभग मंत्र हैं। 1 लाख के लगभग क्या है बोलिए, मंत्र हैं। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, शानदार। देखो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखो 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएं हैं, अर्थात लगभग 11,000 ऋचाएं हैं। मैं लगभग लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। लगभग क्या बोल देंगे मैंने, 11,000। ठीक है, और 1 लाख के लगभग मंत्र हैं। मंत्रों की संख्या कितनी है दोस्तों, 1 लाख है। क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखें, अब यहां से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने ऋग्वेद की रचना की, ऋग्वैदिक जो काल है इसमें मैंने बताया कि केवल एक ही वेद की रचना, उसके बाद जो वेद रचे गए सामवेद यजुर्वेद, ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद को मिलाकर वेद त्रयी कहा जाता है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है, वेद त्रयी। चौथा वेद है वो उत्तर वैदिक काल के मध्यस्थ समय में आया। उत्तर वैदिक काल के प्रारंभ में किसका हो गया, यजुर्वेद सामवेद की रचना हो गई थी। ठीक है, अब देखिए वेद त्रयी में कौन सा ग्रंथ नहीं आता या कौन सा वेद नहीं आता, तो दोस्तों अथर्ववेद वेद त्रयी में सम्मिलित नहीं किया गया है। अथर्ववेद वेद त्रयी में सम्मिलित नहीं किया गया है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, यहां से मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए वेद अपने 4 हैं, वेदों की संख्या। आपसे पूछा जाए भाई वेदों की संख्या कितनी है, इंगडाना करो, वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है भाई। कितनी है, 4 है। वेदों की संख्या कितनी है बोलिए, 4 है। क्लियर हो गया। 4 वेद कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 पे है ऋग्वेद, एक है सामवेद, एक है यजुर्वेद, एक है अथर्ववेद। क्या, अथर्ववेद। अब ये हो गए 4 वेद अपने पास, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि भाई ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है भाई, आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है बोलिए, आयुर्वेद है। क्लियर है, ठीक है। सामवेद, सामवेद को देखिए भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को क्या कहा जाता है दोस्तों, भारतीय संगीत का जनक। और प्राचीन काल में जो देवताओं को नृत्य वगैरह करके दिखाते थे, गंधर्व करके दिखाते थे, तो इसका क्या हो जाएगा, गंधर्व वेद। क्या हो जाएगा, गंधर्व वेद। यजुर्वेद जो है हवन प्रक्रियाओं से संबंधित है ना, युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, और युद्ध में धनुष तलवार का उपयोग किया जाता था, तो इसे क्या कहा दिया, धनुर्वेद। अथर्ववेद में जादू टोणों और मंत्र टोटकों का वर्णन मिलता है, इस कारण इसे कहा गया है शिल्पवेद। क्या कहा गया है मित्रों, शिल्पवेद।
तो ऋग्वेद का उपवेद क्या हो गया? आयुर्वेद हो गया। सामवेद का क्या हो गया? गंधर्ववेद हो गया। यजुर्वेद का धनुर्वेद हो गया। अथर्ववेद का शिल्पवेद हो गया। उपवेद आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आपकी बार एसएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, सामवेद का गंधर्ववेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, अथर्ववेद का शिल्पवेद है। अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था कि भाई पांचवा वेद किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि पांचवा वेद महाभारत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महाभारत को पांचवा वेद कहा जाता है। पांचवा वेद किसे कहा जाता है? महाभारत को पांचवा वेद कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो पांचवा वेद किसे कहा जाता है बताइए? महाभारत को पांचवा वेद कहा जाता है। आगे चलें, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्लियर कर दिया हमने, यहाँ तक का पार्ट आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए वैदिक जो सभ्यता है इसमें वर्ण व्यवस्था का विभाजन किया गया था, क्योंकि ऋग्वेद के 9वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ठीक है, कौन से सूक्त में? पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ठीक है, वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। कौन सी व्यवस्था का वर्णन मिलता है? वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया जाता है। इसमें बताया गया है कि आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ। किसका? ब्राह्मण का जन्म कहां हुआ? ब्रह्मा के मुख से हुआ। भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ। उदर या जांघों से वैश्य का जन्म हुआ। पैरों से शूद्र का जन्म माना जाता है। दोस्तों किसका जन्म माना जाता है? पैरों से शूद्र का जन्म माना जाता है। देखिए डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल भार्गव ने बताया है कि शूद्र शब्द का अर्थ रंग से था। शूद्र शब्द का अर्थ रंग से था। जो शूद्र थे ये नीची जाति के नहीं समझे जाते थे। ये उस समय युद्ध में बंदी बनाए गए व्यक्ति होते थे। इन व्यक्तियों के साथ आर्य लोग दुर्व्यवहार नहीं करते थे। जीतने वाला पक्ष दुर्व्यवहार नहीं करता था। इनको खाना पकाने का कार्य दिया जाता था, ऐसा कहा गया। भाई अलग अलग इतिहासकार की अलग अलग व्याख्या है, ठीक है। अब वर्ण है 4, तो ये क्योंकि खाना पकाने का काम करने वाले को शूद्र कहा गया है, क्योंकि एक जगह ऋग्वेद में लिखा गया है मैं कवि हूं, मैं कवि हूं, मेरे पिताजी वैद्य हैं और मेरी माता अनाज पीसनहारी है। अर्थात मैं कवि हूं, मैं कविताएं बेचता हूं, है ना, उसका धन कमाता हूं, अर्थात मैं व्यापारी हूं। मैं कवि हो गया, मेरे पिताजी वैद्य हैं। वैद्य और पंडित कर्मकांड करवाने वाले ब्राह्मण समझे जाते थे, उच्च विद्वान, अर्थात मेरे पिताजी ब्राह्मण हो गए। मेरी माता अनाज पीसनहारी है, अर्थात अनाज पीसती है, खाना पकाती है हमारे लिए, इसलिए वो शूद्र में आ गई। इस एक परिवार में 3 सदस्य हैं, तीनों अपने कर्म के आधार पर इनके वर्ण अलग अलग हैं। बात समझ में आ गई होगी मित्रों कि ऋग्वैदिक काल में, जो वैदिक सभ्यता का जो ऋग्वैदिक काल था, इसमें जो वर्ण व्यवस्था थी वो किसके आधार पर थी? कर्म के आधार पर विभाजित थी, कि जो जैसा कार्य करेगा, जिस प्रकार का कार्य करेगा, उसको उसी वर्ण में सम्मिलित कर दिया जाएगा। आगे देखिएगा, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। जो ऋग्वैदिक काल है दोस्तों, इसमें अनेक प्रकार की फसलों का वर्णन मिलता है। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई आर्य लोग भोजन किसका करते थे, क्या खाते थे वो लोग। तो ये ज्यादातर दूध से बने हुए पकवान खाते थे, जैसे क्षीरोदन, जैसे क्या था? क्षीरोदन। दूसरा है तिलोवन। एक हो गया क्षीरोदन और एक हो गया तिलोवन। जो क्षीरोदन है इसका अर्थ क्या होता है? दूध में चावल को पकाना, अर्थात खीर हो गई, ठीक है। तिलोवन का अर्थ होता है तिलों को दूध में पकाना, अर्थात तिल की खीर हो गई।
देखिए मित्रों, ये लोग मीठे के लिए शहद का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? शहद, हनी। ठीक है। वैदिक सभ्यता के आर्य विशेष अवसरों पर सोम रस का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे दोस्तों? सोम रस का प्रयोग करते थे। अब ये सोम रस है, इस पे ध्यान देना थोड़ा सा। ये वनस्पति से बनाया गया एक पेय पदार्थ था जो आर्यों के प्रिय देवता सोम, सोम का वर्णन 9वें पार्ट में मिलता है, 9वें मंडल में मिलता है देवता सोम का वर्णन। तो आर्यों के प्रिय देवता सोम का प्रिय पेय पदार्थ था जो वनस्पति का देवता किसे कहा जाता है? सोम को कहा जाता है, वनस्पति का देवता। और वनस्पति से बनाया गया एक पेय पदार्थ था जिसे सोम रस कहते थे। और आर्य लोग विशेष अवसरों पे मांस और सोम रस का प्रयोग भी करते थे मित्रों। क्लियर है? अब आगे देखिए, जो वैदिक कालीन लोग थे, वैदिक सभ्यता के लोग थे, ये जौ को तो यव कहते थे। जौ को मित्रों यव कहते थे। क्या कहते थे? यव। चावल को ब्रीही कहते थे। अब पिछली बार एग्जाम में क्या हुआ, एसएससी वालों ने ब्रीही की जगह अक्षत ऑप्शन में दे दिया। हालांकि अक्षत जो नवीनतम शब्द है ना, तो अक्षत वर्ड जो है ये चावल के लिए लिया जाता है। भाई आप याद रखो, हवन वगैरह में बैठते हो, जो पंडित है वो कहता है अक्षत धूपम दीपम सरोपयामी नमो नमः, है ना। तो अक्षत वर्ड किसके लिए लिया जाता है? चावल के लिए लिया जाता है। किसके लिए लिया जाता है? चावल के लिए। ठीक है। अब गेहूं को गोधूम कहा जाता है दोस्तों। गेहूं को क्या कहा जाता है? गोधूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलिए। गोधूम कहा जाता था। पिसे हुए अनाज को क्या कहा जाता था? पिष्ट कहा जाता था। पिसे हुए अनाज को क्या कहा जाता था? पिष्ट। देखिए, वैदिक सभ्यता में जो युद्ध था उसके लिए बहुत शानदार शब्द उपयोग में लिया जाता था। युद्ध के लिए ये लोग गविष्टि शब्द का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे? गविष्ठी शब्द का उपयोग करते थे। गविष्ठी का अर्थ क्या होता है? गविष्ठी का अर्थ होता है मित्रों गायों के लिए युद्ध। अर्थात उस समय जो सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति मानी जाती, तो सोना चांदी धन संपत्ति ये चाहिए हमें। उस समय धन संपत्ति जिसके पास गायें अधिक थी वो सबसे धनाढ्य था। और जितने भी वैदिक सभ्यता में जो युद्ध होते थे दोस्तों, वो गायों के लिए हुए। किसके लिए हुए मित्रों? गायों के लिए हुए। तो युद्ध को क्या कहा जाता था? गविष्ठी। और गविष्ठी का अर्थ होता है गायों की खोज, या आपको लिखा मिल सकता है गायों के लिए युद्ध। क्लियर है? अब यहां पर देखिए, वैदिक काल में आर्य लोग या वैदिक कालीन आर्य प्रमुख रूप से कौन सा व्यवसाय करते थे? पशुपालन करते थे। देखिए दोस्तों, वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद के अंदर 10 राज युद्ध का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? 10 राज युद्ध का वर्णन मिलता है। क्लियर हो गया? वैदिक काल में 10 राज युद्ध का, ऋग्वेद में 10 राज युद्ध का वर्णन मिलता है दोस्तों। 10 राजाओं की संयुक्त सेना को भरत वंशीय शासक सुदास ने पराजित किया। भरत वंश के वीर शासक कौन थे? सुदास। उन्होंने 10 राजाओं की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। क्लियर है? तो 10 राजाओं की संयुक्त सेना को पराजित करने का काम किसने किया था? बताइए जरा। राजा सुदास ने किया था। और 10 राजाओं की संयुक्त सेना का नेतृत्व किसने किया था? महर्षि विश्वामित्र ने किया था दोस्तों। वही विश्वामित्र जिसने पुष्कर झील के किनारे तपस्या की, वही विश्वामित्र जिसने ऋग्वेद के 3रे मंडल में वर्णित गायत्री मंत्र की रचना की। तो गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? महर्षि विश्वामित्र थे। कौन थे दोस्तों? महर्षि विश्वामित्र ने किसकी रचना की? गायत्री मंत्र की रचना की।
किसकी रचना की थी? तो गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? महर्षि विश्वामित्र थे। क्लियर हो गया। अब जो महर्षि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की, देखो यहां पर एक बार फिर से देखिए, दशराग युद्ध का नेतृत्व किसने किया? विश्वामित्र ने। और गायत्री मंत्र की रचना भी किसने की? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र कौन से देवता को समर्पित है? सूर्य को। सूर्य ऑप्शन में ना मिले तो शवित मिलेगा, सवित या सविता। क्लियर है, ये ऑप्शन में मिलेगा आपको। तो यहां तक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। कल के पाठ में ऋग्वैदिक काल में हम ये पढ़ने वाले हैं कि ऋग्वैदिक कालीन आर्य कहाँ से आए थे। अलग अलग जो राइटर हैं उन्होंने अलग अलग जगह बताई है कि ये राइटर वहाँ से कह रहा है कि कोई कह रहा है उत्तरी ध्रुव से आए थे, कोई कह रहा है आल्पस पर्वत से आए थे, कोई कह रहा है यूराल पर्वत से आए थे, कोई कह रहा है मध्य एशिया से आए थे, कोई तिब्बत से बता रहा है। अलग अलग चीज़ें हैं। 10-15 आदमियों के मैं आपको बता दूंगा जो राइटर हैं वो कौन कौन से कहाँ से बता रहे हैं। तब तक आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी मास्टर स्टडी टीम के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।